हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2 log base 2 10 minus 3 raised to power x plus fifth root of 2 raised to power x minus 2 log base 2 3 whole raised to power m in the increasing powers of 2 raised to power x minus 2 log base 2 3 be 21 if the binomial coefficients of the second, third and fourth terms in the expansion are respectively the first, third and fifth terms of an AP, then the sum of the squares of all possible values of x. तो देखो हमें सम बताना है all possible values of x के स्क्वायर्स का. ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो देखना की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इफ a, b, c आर इन AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या होता है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू होता है दोनों टर्म्स के सम के इक्वल. सही है. तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं. पहले तो यहां पे हमें पता है कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है यानी कि कोफिशिएंट्स है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स के, वो क्या होंगे, एपी में होंगे. क्योंकि ये क्या दिए हुए हैं, आर रेस्पेक्टिवली द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स. ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ टर्म्स है, तो ये भी एक एपी फॉर्म करेंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली. तो देखो कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, पहले तो यहां पे पावर लिख दो तो एम सी, और अगर सेकंड टर्म का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो यहां पे एम सी बनाएगा, फिर एम सी, और थर्ड टर्म का लिख रहे हैं तो एम सी टू आ जाएगा, एंड अगर फोर्थ का लिख रहे हैं तो एम सी थ्री आ जाएगा. ठीक है, अब ये एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यानी ट्वाइस ऑफ एम सी टू, ये किसके इक्वल आएगा, एम सी वन प्लस में एम सी थ्री के. ये हो गया यहां से. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. ट्वाइस ऑफ एम सी टू लिख लेते हैं एम फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल आएगा यहां से, mc1 यानी कि m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस 1 का फैक्टोरियल. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 1 मल्टीप्लाई में m माइनस 2 का होल फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको. और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 1 का फैक्टोरियल बना. फिर प्लस में mc3 है तो m फैक्टोरियल अपॉन में, यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखने के लिए एक तो 3 फैक्टोरियल आएगा और m माइनस 3 का फैक्टोरियल आएगा, तो m माइनस 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिखे रहने देते हैं. तो अब देखो m फैक्टोरियल तो हो गया डिवाइड. ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 भी डिवाइड हो गया, तो 1 अपॉन, अब m माइनस 2 का फैक्टोरियल उसको लिख लिया m माइनस 2 मल्टीप्लाई में m माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां पे देखो 1 अपॉन m माइनस 1 ऐसा का ऐसा है, m माइनस 2 के फैक्टोरियल को वापस m माइनस 2 मल्टीप्लाई में m माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख लिया. ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको, और प्लस में क्या है 1 अपॉन में इधर क्या बच गया, 3 फैक्टोरियल यानी 6 और m माइनस 3 का फैक्टोरियल. तो क्या हुआ यहां से, m माइनस 3 का फैक्टोरियल भी डिवाइड हो गया, तो बचा क्या कुल मिला के 1 अपॉन m माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस 1 मल्टीप्लाई में m माइनस 2 और प्लस में 1 अपॉन 6. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो m माइनस 2 हमने एलसीएम लिया, यहां पे तो 1 है ही. ठीक है, यहां पर एलसीएम लेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई में m माइनस 1 मल्टीप्लाई में m माइनस 2, तो यहां पे 6 आ गया. ठीक है, प्लस में यहां पर m माइनस 1 मल्टीप्लाई में m माइनस 2 आ जाएगा. तो क्या हो गया यहां से, m माइनस 2 से ये m माइनस 2 हो गया डिवाइड. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई में m माइनस 1 क्या आ जाएगा, 6 प्लस में अंदर मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 2m माइनस m यानी कि माइनस का 3m बन गया, प्लस का 2 आ जाएगा. ठीक है, फर्दर देखो 6m माइनस 6 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस का 3m और 6 प्लस 2 हो गया 8. ठीक है, अब देखो m स्क्वायर रहा, उसके बाद 6m उस तरफ गया तो माइनस का 9m. ठीक है, और माइनस 6 उस गया तो 8 प्लस 6 यानी कि 14 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0. अब m स्क्वायर माइनस 9m को लिख सकते हैं माइनस 7m माइनस 2m प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब अगर यहाँ से m कॉमन कर लिया तो m माइनस 7 बचेगा, और माइनस में 2 कॉमन कर लिया तो m माइनस 7 बचेगा, ये 0 के इक्वल है. अब फर्दर अगर यहाँ से m माइनस 7 को कॉमन कर लिया तो m माइनस 2 बचेगा, ये 0 के इक्वल है. तो m का एक वैल्यू तो आ जाएगा 7 और m का एक वैल्यू आ जाएगा 2. ठीक है, ये वैल्यूज आ गए. सही है, अब देखो फर्दर ये वैल्यूज आए हमारे पास,
तो अब यहाँ पे देखो, अगर m का वैल्यू हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2c3 टाइप कोई टर्म पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो m का वैल्यू 7 ही हो सकता है। तो अगर m 7 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन है किस तरीके का आएगा, यानी इसका 6th टर्म भी अब लिख सकते हैं हम। तो 6th टर्म अगर लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल आएगा, t6 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे, क्योंकि पावर m कितनी आ गई, m का वैल्यू 7 आ गया ना, तो 7c और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 7c5, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है यानी 2 log base 2 है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे इसका लिखा हुआ है 10 - 3 raised to power x, 10 - 3 raised to power x ये लिखा हुआ है। इसका क्या है, होल रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होल रूट है यानी पावर 1/2 है, तो 1/2 और उसके ऊपर पावर आएगी 2, क्योंकि 7 - 5 2 होता है, तो ये पावर 1 ही बन जाएगी, ठीक है। इसकी पावर 1 आ गई, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 5th रूट यानी 2 raised to power x - 2 मल्टीप्लाई में log base 2 3 ये आ गया। और इसकी पावर, इसका 5th रूट है और उसके ऊपर पावर 5 लगेगी, तो इसका भी वैल्यू 1 ही आ जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमें इक्वल दिया हुआ है 21 के, तो यहाँ से ये कितना हो गया, 21 हो गया, सही है। अब देखो 7c5 को लिख सकते हैं, इधर इवेल्युएट कर लेते हैं 7c5 को। तो 7c5 देखो कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख लिया, 7 × 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 7 यानी कि 2 6 को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा तो ये 21 आएगा, यानी कि 7c5 21 से डायरेक्टली 1 टाइम डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 1 को हम 2 raised to power 0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बेस से सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 raised to power log base 2 और यहाँ पे 10 - 3 raised to power x ये बना, और प्लस में x - 2 log base 2 और 3 बन गया इधर, ठीक है, ये बना। और इज इक्वल टू 2 raised to power 0 लिख सकते हैं। अब बेस से सेम है तो पावर्स हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो log base 2 10 - 3 raised to power x और प्लस में कितना आ जाएगा। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि a log b c, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो log base b c raised to power a ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इस x - 2 को हम पावर में लेके जाते हैं, तो log base 2 और 3 raised to power कितना हो जाएगा, x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, सही है। तो अब देखो फर्दर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, log a प्लस log b कितना होता है, log a प्लस log b जब बेसिस सेम हो इनकी तो ये log a भी हो जाता है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। और log base 2 कितना हो जाएगा, log base 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 10 - 3 raised to power x, 10 - 3 raised to power x मल्टीप्लाई में कितना बनेगा, मल्टीप्लाई में 3 raised to power x - 2 ये बन गया, और ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अब log की डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, 10 - 3 raised to power x मल्टीप्लाई में 3 raised to power x - 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 raised to power x - 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 raised to power 0 यानी 1 के इक्वल, सही है। तो 10 - 3 raised to power x, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं 3 raised to power x और अपॉन में 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 9 को उस तरफ ले जाते हैं, सही है। अब फर्दर हम क्या बोलते हैं, 3 raised to power x को एक बार के लिए t बोल रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 - t मल्टीप्लाई में t इक्वल टू 9 है, अंदर t को मल्टीप्लाई किया तो 10t - t स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके गए तो t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस t प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लिया। अब t अगर कॉमन कर लिया t - 9 बचा, -1 कॉमन कर लिया t - 9 बचा, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से t - 9 को कॉमन कर लिया हमने तो t - 1 बचा, ये 0 के इक्वल है। तो t का एक वैल्यू तो आ गया हमारे पास 9 और t का एक वैल्यू आ गया हमारे पास में 1। अब t क्या था हमारा, 3 raised to power x था, तो 3 raised to power x एक तो आ गया हमारे पास में 9 के इक्वल, सही है, और एक हमारे पास में क्या आ गया, 3 raised to power x आ गया 1 के इक्वल,
यानी कि इधर से 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें तो स्क्वायर्स का सम बताना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4 प्लस 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 4। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।